वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं, बैंकक्रप्सी किसे कहते हैं, ये तमाम तरह का डेटा दूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं उसमें कौन कौन सा आपका लिस्ट होता है, ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेके एस तक क्या होता है आपका लिस्ट होता है। और हर लिस्ट में क्या होता है, अलग अलग क्रेडिटर्स, असेट्स, ये सब का डेटा लिखा जाता है। तो मेरे वीडियो को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इंसॉल्वेंसी होता क्या है। ध्यान सुनिए, जब कोई बिजनेसमैन या इंडिविजुअल व्यक्ति जो उसका लायबिलिटीज है उसको पेमेंट करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, असक्षम हो जाए, उसका जो लायबिलिटीज है वो पेमेंट नहीं कर पाए, तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ गया है। कहने का मतलब है जब किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस या फर्म का आपका क्या होता है, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए और उसके तुलना में जिसका असेट्स है बहुत कम जाए, तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ गया है। यानी अब वो अपना कर्ज का पेमेंट करने में असक्षम है, उसका जो लायबिलिटीज है वो पेमेंट कर पाएगा नहीं। ऐसा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मिस्टर राज है। कौन है आपका, मिस्टर राज। मिस्टर राज का क्या मान लेते हैं कि वो बिजनेस किया और 1 करोड़ रुपया का क्या हो गया, उस पे डेथ हो गया। क्या हो गया, डेथ, मतलब आपका कर्ज हो गया, 1 करोड़ रुपया का डेट हो गया, कर्ज हो गया। और उसके पास असेट्स मान लेते हैं मात्र कितना है, 10 लाख। उसके पास असेट्स कितना है, 10 लाख। डेट मतलब कर्ज हो गया 1 करोड़ और आपके पास असेट्स मात्र कितना है आपका, 10 लाख। तो 10 लाख से पूरा 1 करोड़ का तो सेटलमेंट नहीं कर पाएगा, पूरा पैसा का पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिस्टर राज है वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंसी हो चुका है, क्योंकि अब वो अपना कर्ज का पेमेंट करने में क्या है, असक्षम हो गया है। तो देखिए इंसॉल्वेंसी होता क्या है, बोलता क्या है, व्हेन इंडिविजुअल और कंपनीज, जब कोई व्यक्ति या कंपनीज या फर्म्स आर अनेबल टू रिपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट, मतलब जो उसका आउटस्टैंडिंग डेट है, कर्ज है, वो डेट को देने में क्या हो जाए, असक्षम हो जाए, कर्ज का भुगतान देने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इंसॉल्वेंसी। और कभी कभी क्या होता है, लोग जनरली इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी या इसको बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, गलत हो जाएगा। क्या सुनिए, ये जो इंसॉल्वेंसी हुआ ये आपका सीधा सा बताता है कि कोई बिजनेसमैन, इंडिविजुअल या कंपनीज अपना जो उसका डेट है, जिसका कर्ज है, वो देने में क्या हो जाए, असक्षम हो जाए, असमर्थ हो जाए, तो हम बोलेंगे उसे क्या, इंसॉल्वेंसी। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लेते हैं मिस्टर राज ही है। राज कौन है आपका, मिस्टर राज है, जो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस किया, बहुत ज्यादा बिजनेस घाटा में चला गया और वो क्या हो गया आपका, डेट जो उसका कर्ज जो देने में क्या हो गया, सक्षम हो गया। ठीक है। अब क्या होगा कि जो मिस्टर राज है जिससे कर्ज लिया है वो क्या करेगा, जो कर्जदार है उसको बार बार क्या करेगा, फोन करेगा, उससे मिलेगा, बदतमीजी करेगा। तो मिस्टर राज को क्या हो जाएगा, एक मेंटल क्या हो जाएगा, परेशानी क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। देखिए जब कर्जदार या जिससे आप पैसा लिए है ना, आप उसको नहीं दीजिएगा तो बार बार आपको फोन करेगा, आपके घर पे आएगा, बहुत सारा क्या करेगा, बदतमीजी वगैरह करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो मिस्टर राज क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बात समझे, अरे ये गुनाह तो नहीं किया, बिजनेस किया, लॉस में चला गया, सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया, इसके कारण क्या हुआ, इस पे बहुत सारा कर्ज जो है उसके सर पे क्या हो गया, आ गया। ठीक है। तो अब क्या करेगा, मिस्टर राज कहाँ जाएगा आपका, कोर्ट में। मिस्टर राज कहाँ जाएगा आपका, कोर्ट में। कोर्ट में जाके बोलेगा कि भैया मेरे को क्या कीजिए, मतलब कोर्ट को बोलेगा कि मुझे क्या कीजिए, आपका इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, बैंकक्रप्ट क्या कीजिए, मुझे कर दीजिए। तो अब कोर्ट क्या करेगा, आपका जितना जो मिस्टर राज का असेट्स और जो आपका लायबिलिटीज है उसको देखेगा और देखेगा सही में जो मिस्टर राज है कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा है। उस स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, मिस्टर राज को बैंकक्रप्सी या बैंकक्रप्ट क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा। अब सारा जब मिस्टर राज आपका क्या हो जाएगा, बैंकक्रप्ट या आपका क्या बोलता है, बैंकक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब जो मिस्टर राज जिससे कर्ज लिया था वो इसको मिस्टर राज को परेशान नहीं कर सकता है। बात समझे। अब सारा फैसला कौन करेगा, आपका कोर्ट
क्या करेगा, मिस्टर राज का जितना असेट्स है और जितना इसका लायबिलिटीज है एक रेशियो निकाल लेगा कि कितना आपका असेट्स है कितना लायबिलिटीज है, उसी आपका अनुपात में रेशियो में क्या करेगा, लायबिलिटीज वाला को क्रेडिटर्स को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो अब क्रेडिटर्स को किसी तरह का पावर नहीं है कि मिस्टर राज को किसी तरह का परेशानी दे, किसी तरह का मेंटल हरासमेंट करे, ठीक है। तो इसीलिए बैंक्रप्सी करवाना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। नहीं तो क्रेडिटर्स जिससे आपने कर्जा लिया ना वो आपको परेशान करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो बैंक्रप्सी क्या होता है, देखिए मैंने लिखा है, when a court has declared a person or other entity insolvent, जब कोर्ट क्या करता है ना, जब क्या करता है कोर्ट किसी पर्सन या बिजनेस एंटिटी को क्या डिक्लेयर कर देता है, इंसॉल्वेंट, हैविंग पास्ड appropriate orders to resolve it, और क्या करता है, एक ऑर्डर क्या करता है, पास करता है, अधिसूचना क्या करता है, जारी करवा देता है पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कि मान लेते हैं मिस्टर राज क्या हो चुके हैं, इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं, अब इन्हें कोई भी क्रेडिटर्स परेशान नहीं करेगा। सारा मामला किसके पास चला गया है, कोर्ट के पास। कोर्ट क्या करेगा, मिस्टर राज का जो भी असेट्स है, जो भी उसका लायबिलिटीज है, उसका क्या करेगा, रेशियो निकाल के पेमेंट करेगा। हम सारे क्या करेंगे, आने वाले क्लास में सारा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मेरे वीडियोस के साथ क्या करेंगे, चैनल के साथ क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। एंड बोलता है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर्स। अब जो क्रेडिटर्स है उसको तो पूरा पैसा का भुगतान नहीं मिलेगा, पता है, लेकिन जितना मिलेगा उतना तो क्या करेगा, कोर्ट क्रेडिटर्स को देगा ही देगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में क्या अंतर होता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बोलता है जब कोई आपका पर्सन या बिजनेसमैन अपना कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए तो हम लोग बोलेंगे वो इंसॉल्वेंसी, और जब कोर्ट में जाके वो अपने आप को बैंक्रप्सी या बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करवा ले तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक्रप्सी या बैंकक्रप्ट। बात समझे। तो ये था आपका इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में अंतर। कोर्ट का डिक्लेयर हो गया तो बैंक्रप्सी, डिक्लेयर नहीं हुआ तो इंसॉल्वेंसी। और देखिए आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी या बैंकक्रप्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको शायद विश्वास नहीं होगा। जो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हैं, बॉलीवुड स्टार आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी बनाया था। उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी बनाया था ABC लिमिटेड। उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी बनाया था ABC लिमिटेड, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी क्या किया था, बनाया था। और कंपनी बहुत ज्यादा आपका क्या हो गया, कर्ज में चला गया, बहुत ज्यादा। अमिताभ बच्चन जी को उस समय 1999 में, यानी कि आपका 1999 में आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के मतलब ऊपर लगभग 90 करोड़, कितना, लगभग 90 करोड़ से ज्यादा, 90 करोड़ से ज्यादा क्या हो गया, डेट आ गया, कर्ज आ गया था। और ऐसा स्थिति आया कि जो आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी हैं उसका वो भुगतान करने में क्या हो गए, आपका भुगतान कर पाए नहीं, समर्थ नहीं हो पाए, भुगतान नहीं कर पाए। बात समझे। तो उस स्थिति में क्या हुआ, थोड़ा कर्जदार वाला क्या किया, आपको परेशान करने लगा, ठीक है। तो कहाँ चले गए, आपका कोर्ट में। अमिताभ बच्चन कहाँ गए, आपका कोर्ट में, और अपने आप को जिसका कंपनी है उसको क्या किए, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लिए, यानी बैंक्रप्सी या बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करवा लिए, ठीक है। तो ये 90 करोड़ आपको लग रहा है कम है, लेकिन 1999 में 90 करोड़ क्या था, बहुत हैवी अमाउंट था। और अभी भी 90 करोड़ आपका क्या है, 2022 में क्या कम अमाउंट है, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट है। और 1999 में तो और भी ज्यादा क्या था, हैवी अमाउंट माना जाता था। तो उस समय क्या हुआ था, मैं एक वाक्य बताता हूँ, बहुत अच्छा वाक्य है। जो आपका अमिताभ बच्चन जी थे वो आपका कहाँ गए, आपका आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी के पास। बात समझ गए। तो आदरणीय धीरू भाई अंबानी जी के पास अमिताभ बच्चन गए और आपका सारी बातों को बताया कि मेरे ऊपर इतना का डेट हो गया है, मेरा जो आपका अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था ये सारा कंपनी मेरा डूब चुका है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, आपका जो आदरणीय आपका धीरू भाई अंबानी जी थे उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी जी से कहा कि अमिताभ बच्चन का अभी बुरा वक्त चल रहा है, इसे कुछ पैसे क्या करो तुम दे दो, ठीक है। और वो इतना ज्यादा पैसा दे रहे थे आपका धीरू भाई अंबानी जी आपका अमिताभ बच्चन को कि जितना अमिताभ बच्चन का डेट था ना आसानी से क्या हो जाता, वो सब आपका क्लियर हो जाता। लेकिन अमिताभ बच्चन जी क्या किए, थोड़ा असहज हो गए।
थोड़ा क्या हो गया, असहज हो गए और पैसा लेने से क्या किया, इनकार कर दिए। ठीक है, उसके बाद अमिताभ बच्चन जी कहाँ गए, आदरणीय यश राज चोपड़ा जी के पास। ठीक है, और आपका यश राज चोपड़ा जी के पास गए अमिताभ बच्चन और बोला क्या कि मुझे क्या करे, कुछ काम दे, है ना, मुझे क्या करे, कुछ काम दे। उस समय आपका जो यश राज चोपड़ा जी थे उन्होंने अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें फिल्म में क्या किया, लॉन्च किया, और मोहब्बतें फिल्म बहुत ज्यादा उस समय क्या किया था, सक्सेस हुआ था। और उसके बाद आपका अमिताभ बच्चन की कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, बात समझे, कौन बनेगा करोड़पति में क्या किया, होस्टिंग किया। धीरे धीरे पैसा कमाने लगे अमिताभ बच्चन जी, और धीरे धीरे क्या हो गया, सारा उनका जो डेट था सब क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। तो सीधा सा मतलब है कि आपका जीवन है, बिजनेस करते हैं या पर्सनल लाइफ है, तो उतार चढ़ाव आएगा, उससे किसी तरह का घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका अमिताभ बच्चन जी आपका बैंकरप्सी का शिकार हो सकते हैं, तो हम लोग तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, हम लोग भी हो जाएंगे, है ना, ऐसा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या अंतर होता है। इसमें आपको दो चीज बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बताएगा कि क्या क्या आपका लायबिलिटीज है और कहां कहां से पैसा आएगा। यानी एक तरफ आपका लेफ्ट साइड में होगा कि किसको किसको आपको पैसा का पेमेंट करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा, और राइट साइड में क्या होगा कि पैसा कहां कहां से आएगा। तो आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट कैसा होगा, कैसे बनेगा, उस सब आपको आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। उसके बाद बनाएंगे हम लोग क्या, डिफिशिएंसी अकाउंट। क्या बनाएंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट। डिफिशिएंसी अकाउंट आपका ये बताता है कि आपका एक बात तो कंफर्म है कि पूरा कर्ज का पेमेंट करने के लिए आपके पास असेट्स नहीं है, तो कितना असेट्स नहीं है, कितना कमी आ रहा है, असेट्स और जो आपका लायबिलिटीज है दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिफिशिएंसी अकाउंट। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ए से लेके एच, मैंने क्या बोला, ए से लेके एच तक क्या है, आपका लिस्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। मैं अभी क्या करता हूं, थोड़ा सा बोल देता हूं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, partly secured creditors as per list C, preferential creditors as per list D, properties as per list E, book debts as per list F। उसके बाद होगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट क्या हो जाएगा, आपका G। उसके बाद होगा डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट क्या हो जाएगा, H। यानी A B C D E F G H। तो A B C D जो है वो क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है, E F G आपको जो है वो असेट्स का पैसा कहां कहां से आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है, और डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट जो आपका H है वो आपका डिफिशिएंसी कितना हुआ, असेट्स लायबिलिटीज का दोनों में डिफरेंस कितना है, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बारे में क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा क्या करूंगा, डिटेल्स वीडियो बताऊंगा। तो मेरे क्या करेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। तो अभी तक मेरा वीडियोस आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।